सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल इंदौर। टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स सिंबल। आज हम सीखने वाले हैं गणित के चिन्ह। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, एक फॉर्मेट बनाया है। पहला है सीरियल नंबर, सेकंड इज सिंबल्स, थर्ड है प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, मीन्स अंग्रेजी में उस सिंबल्स को क्या बोला जाता है या इंग्लिश में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। नाउ फोर्थ कॉलम इज प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, और इसी सिंबल को हिंदी में कैसे बोला जाता है या हिंदी में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यहां पर मैथमेटिक्स सिंबल्स तो सीखने वाले हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या सीखने वाले हैं, अंग्रेजी में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है और हिंदी में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, मीन्स क्या उसे बोला जाता है, उसका बोलने का तरीका क्या होता है। इसी वीडियो के साथ साथ हम ये भी सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। नाउ फर्स्ट सिंबल इज, पहला जो सिंबल है वो है प्लस। पहला सिंबल क्या है, प्लस। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लस। क्या बोला जाता है, प्लस। और हिंदी में इसे बोलते हैं धन। हिंदी में क्या बोलते हैं, धन। सेकंड सिंबल है माइनस। सेकंड सिंबल क्या है, माइनस। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, माइनस, और हिंदी में बोला जाता है ऋण। हिंदी में क्या बोला जाता है, ऋण। और लिखने का तरीका भी हिंदी में यही है इसका। नाउ थर्ड सिंबल इज मल्टीप्लाई। क्या है ये, मल्टीप्लाई। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लाई। हिंदी में बोला जाता है गुणा। हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणा। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंबल्स के बारे में बता रहा हूं, इनका यूजेस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जैसे आपको इस तरीके से मैंने दे दिया है व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज प्लस सिंबल, एंड इन हिंदी में धन का चिन्ह है। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन चिन्हों को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम मैथमेटिक्स में किसी भी ऑपरेशंस को नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंबल्स ही हमें डिनोट करता है, ये सिंबल्स ही हमें इंडिकेट करता है कि हमें मैथमेटिक्स में क्या ऑपरेशन करना है, ये हमें सिंबल से ही पता चलता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको सिंबल्स को याद रखना है, सिंबल्स को आपको पहचानना है, सिंबल्स को आपको पहचानना सीखना है कि इस सिंबल्स को क्या बोला जाता है। ओके, चलिए नाउ गो अहेड। फोर्थ सिंबल इज डिवाइड। फोर्थ सिंबल क्या है, डिवाइड। इसे हिंदी में बोला जाता है भाग। हिंदी में क्या बोला जाता है, भाग। नाउ फिफ्थ सिंबल इज इक्वल। क्या बोला जाता है इसे, इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। हिंदी में क्या बोला जाता है, इक्वल को बराबर। नाउ सिक्स्थ सिंबल इज नॉट इक्वल टू। मैं जो अगला सिंबल्स आपको बताने वाला हूं वो है नॉट इक्वल टू। उसको किस तरीके से हम बनाते हैं, आपको इक्वल बनाना आता है तो आपने सबसे पहले इक्वल बनाया और इसे क्रॉस कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, इसे इक्वल बनाकर क्रॉस कर देंगे तो ये होता है नॉट इक्वल। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉट इक्वल। और हिंदी में क्या बोलेंगे, आप खुद बता सकते हैं। देखिए इसको इक्वल बोला जाता है मीन्स बराबर, इसमें नॉट ऐड कर दिया, नॉट मीन्स नहीं, तो बराबर नहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बराबर नहीं। ओके, चलिए सेवन सिंबल इज ग्रेटर। किस चीज का सिंबल है ये, ग्रेटर का। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। और हिंदी में इसे बोला जाता है बड़ा है, बड़ा है।
7 is 8 sorry 8 is less than less than 8 is less than हिंदी में इसे बोला जाता है छोटा है। हिंदी में क्या बोला जाता है? छोटा है। 9 सिंबल इज परसेंटेज। ये सिंबल किस चीज का, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसेंटेज। और हिंदी में बोला जाता है इसे प्रतिशत। हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिशत। नाउ 10 सिंबल इज, इस तरीके से आपको बनाना है। फर्स्ट पॉइंट आपने सेंटर में बनाया और 2 पॉइंट्स आपने नीचे बनाया। ये जो सिंबल है इसे इंग्लिश में बोला जाता है सो। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? सो, एसओ, सो। और हिंदी में बोला जाता है इसे इसलिए। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसलिए। हिंदी में बोला जाता है इसे इसलिए। 11 सिंबल्स है। इसको, इसका अपोजिट जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं वो इसका अपोजिट है। अपोजिट बोले तो 2 पॉइंट्स आपने इस तरीके से बना और एक सेंटर में ये बना दिया। इसे बोला जाता है इंग्लिश में सीन्स। क्या बोला जाता है? सीन्स। और हिंदी में बोला जाता है, किसी को पता है? चूंकि। क्या बोला जाता है हिंदी में? चूंकि। नाउ 12 इज 12वें नंबर का जो सिंबल है, मैथमेटिक्स सिंबल, वो है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। इसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज। हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। इस तरीके से आपको बनाना है। कॉलन बोला जाता है इसे, कंप्यूटर की भाषा में इसे कॉलन बोलते हैं, लेकिन यहां मैथमेटिक्स की भाषा में इसे रेशो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशो। और हिंदी में इसे बोला जाता है अनुपात। हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुपात। चलिए 14 इज ऐसा। इसको किस तरीके से आपको बनाना है? ऐसा। आपको 8 बनाते आता है? 8 बनाते आता ना आपको? इस तरीके से 8 बनाते आता है सभी को। इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये 8 ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आपको बनाने का तरीका इस तरीके से। या फिर नहीं आता आपको इस तरीके से बनाना, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 1 0 यहां पर इस तरीके से बना दीजिए और जस्ट 1 और 0 इसको साइड में इस तरीके से बना दीजिए। देखिए बन गया, 90 डिग्री वाला 8 बन गया हमारा। हाँ, इसे बोला जाता है इन्फिनिट। क्या बोला जाता है? इन्फिनिट। इन्फिनिट। इन्फिनिट को हिंदी में बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता है? अनंत। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं होता, उसे बोला जाता है अनंत। तो जब भी इस तरीके का सिंबल आता है इसमें, इट मीन्स इन्फिनिट। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे अनंत। इस तरीके से आप 2 कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस तरीके से आप 2 कॉलम बनाएंगे। इस तरीके से आप 2 कॉलम बनाएंगे। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन। ध्यान रखिएगा उच्चारण बहुत जरूरी है। सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? प्रोपोर्शन। और हिंदी में समानुपात। 16 इज, इस तरीके का आपने ब्रैकेट कई बार यूज किया होगा। इसे बोला जाता है पैरेंथेसिस। क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पैरेंथेसिस। हिंदी में इसे बोला जाता है छोटा कोष्ठक। क्या बोला जाता है? छोटा कोष्ठक। एंड 17 इज इस तरीके का ब्रैकेट। 17 इज ये। इसको बनाना, थोड़ा सा बनाने में इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको एस बनाना आता है। सबसे पहले आपने इस तरीके से एस बना और एक और पॉइंट को ऐड कर दिया। ऐसे ही जब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट बनाया जाता है तो रिवर्स एस बनाकर, या आपने रिवर्स एस बनाकर ये पॉइंट ऐड कर दिया। इस तरीके से इसको बनाया जाता है।
तो चलिए मैंने ये ब्रैकेट बना दिया है, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये इसे बोला जाता है मीडियन ब्रैकेट। क्या बोला जाता है इसे? मीडियन ब्रैकेट। हिंदी में बोला जाता है इसे मंजिला कोष्ठक। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? मंजिला कोष्ठक। नाउ 18 इज इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है, ये जो ब्रैकेट होता है इसे अंग्रेजी में बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। इंग्लिश में इसे स्क्वायर बोला जाता है। आपने देखा होगा कि स्क्वायर सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आपको दिखता है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट बोला है। हिंदी में इसे बोला जाता है बड़ा कोष्ठक। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। हिंदी में इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। नाउ 19 इज अल्फा। 19 इज अल्फा। अल्फा कैसे बनाया मैंने? आपको ए बनाना आता है इस तरीके से, और इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर दीजिए। क्या बन जाएगा ये? अल्फा। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं अल्फा कैसे बनाना है। आपको स्मॉल ए बनाते आता है ना? स्मॉल ए सभी को आता बनाते। स्मॉल ए बनाया आपने, ऊपर से एक और पॉइंट को इस तरीके से ऐड कर दीजिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अल्फा। क्या बन जाएगा ये? अल्फा। ओके, इसे बोला जाता है अल्फा। इंग्लिश में अल्फा और हिंदी में भी इसे अल्फा ही बोला जाता है। हिंदी में भी इसे क्या बोला जाता है? अल्फा ही बोला जाता है। नाउ 20 इज बीटा। 20 इज बीटा। देखिए बीटा बनाना ही बहुत आसान है। आपको बी बनाना आता है सभी को। आपने बी बनाया सभी ने बी, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए, ये बीटा बन गया। क्या बन गया है? बीटा। आपने इस तरीके से लाइन खींचा और बी बना दीजिए, इसे क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोला जाता है इसे? बीटा। हिंदी में भी इसे क्या बोला जाता है? बीटा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने जो ज्यादातर उपयोग में आने वाले सिंबल्स है आज हमने सीखे हैं। अब आप इन सिंबल्स को अपने घर पर बैठकर कॉपी में बार बार लिख कर देखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, इनको पहचानना सीखिए, इनका उच्चारण करना सीखिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सिंबल्स के यूजेस बताने वाला हूं। तो हम यूजेस तभी सीख पाएंगे जब आप इन सिंबल्स को पहचान पाएंगे। दोस्तों, हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम इसीलिए आती है कई बार कि हम सिंबल्स को पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम सिंबल्स को पहचानना सीख जाए तो हर एक सिंबल्स का कैलकुलेशन करने का एक यूनिक तरीका होता है। यदि हम सिंबल्स को पहचानना सीख गए, मैथमेटिक्स में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है।